अपने क्षेत्र में जब शिव महापुराण की कथा हो, सारी जात, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी संप्रदाय एक होना चाहिए। निंदा नहीं, बुराई नहीं, हमारे शिव की ओर अग्रसर होकर सनातन धर्म की एक पहल सम्मुख में लाकर छोड़ना चाहिए। एक होकर जीवन का वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता। कल दिगंबर जैन समाज के लोग जो आए थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही। आदरणीय सांसद महोदय कृष्णपाल जी यादव जी से भी कह रहे थे, हमसे भी कह रहे थे कि ऐसा मजमा, ऐसा आनंद, ऐसी लीला, कह रहे थे हमारे 70 साल 75-80 साल हो गए, अशोक नगर में ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं देखा जो आज देखा। ये आनंद मैं दिगंबर जैन समाज के सभी भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा, ये आनंद आपके भीतर का है। जब अंदर से आनंद आता है ना, तो सब में आनंद ही नजर आता है। ये निश्चित है, ये निश्चित। कोई संप्रदाय, कोई धर्म किसी को तोड़ना नहीं चाहता, बस केवल हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति तोड़ रही, उसको जोड़ना, जोड़ो। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, होने वाली होती है, वहां पर पहले समस्याएं बहुत आती है। कोई अभी हम महाराष्ट्र में कथा करने गए तो परली बैजनाथ के जजमान सोमानी जी से पूछना कि उनकी आंख में आंसू भरे हुए थे। कथा नहीं होने के पहले इतना लोगों ने टॉर्चर कर दिया था कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, ये यूं हो गया, वो यूं हो गया। उसके बाद में कथा हुई हिंगोली में, मंडी प्रागण्य में। हिंगोली के अग्रवाल जी से पूछना, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। गुरुजी कथा के पहले इतना डिप्रेशन हो गया, इतना टेंशन हो गया। खरगोन पे पूछिए, अभी सालासर जी में कथी थी, दिल्ली के जजमान ने कथा कराई जैन परिवार में, उनसे फोन लगाकर पूछिए कितना डिप्रेशन, कितनी चिंता, कितना टेंशन। कोई उनको कुछ कहे, कोई गुरुजी को कुछ कहे, कोई आयोजन को कुछ कहे। यहां भी कथा हुई तो हो सकता है प्रारंभ में तकलीफें और आई, ऐसा नहीं है। हमारे सीओर तक सूचना पहुंच गई थी कि गुरुजी आपकी कुछ वीडियो चल रही हैं, कहीं किसी का कुछ चल रहा है, कहीं किसी का कुछ चल रहा है। हमने एक ही बात हमारे कार्यकर्ताओं को कही, आप चिंता मत करिए, एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव जहां बैठ जाते हैं, मन का जो मोटाव है सब समाप्त हो जाता है और सब आनंद हो जाता है। और अभी ये कथा समापन होगी, मंदसौर में चालू हो जाएगी, और मंदसौर में भी क्रम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब तक कथा चालू नहीं होगी तब तक विधर्मी कहीं ना कहीं भले किस रूप में आग लगाएंगे, पर आग लगाकर सनातन धर्म को तोड़ेंगे कि जुड़ ना जाए, इकट्ठे ना हो जाए। सारी माताएं, सारे पुरुष, सारे बच्चे, सारी नवयुवक बेटा बेटी एक जगह पर ना आ जाए। इसलिए विधर्मी लगे कि इनको तोड़ा जाए, नवयुवक बेटियों को तोड़ा जाए, नवयुवक बेटों को तोड़ा जाए। चालू हो जाएंगे वहां पर। और आगे फिर काशी में है, वहां पर भी फिर भीकन गांव वालों का कल फोन आया था, गुरुजी बड़ा टेंशन, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कुछ लोग हर कोई डालते रहते हैं। हमने कहा डालना, तुम शिव है, घबराना नहीं, विधर्मी लगे पीछे, और तुमसे ज्यादा विधर्मी तो हमारे पीछे लगे रहते हैं कि कैसे बस महाराज को किसी भी तरह से नीचे करा जाए। तो इनको ये समझ में नहीं आती कि महाराज के पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता ने चने का ठेला लगाया है। चने के ठेले को हम स्कूल पढ़ते थे और धक्का के पान चुराए लेकर जाते थे। मैं साइकिल के पीछे बिस्कुट के पूड़े बांधकर, माचिस के डब्बे बांधकर एजेंसी का सामान घर घर देने जाते थे। जब पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता ने चने का ठेला लगाया है, पंडित प्रदीप मिश्रा चम्मच चांदी की मुंह में रखकर पैदा नहीं हुआ है। उसके घर में तो स्टील के बर्तन नहीं थे, तो मिट्टी के दिए में मेरी माँ ने दूध पिलाया है, वापस पी लूंगा। डरने वाला नहीं हो विधर्मियों से, जो ये सोच कर बैठे हैं कि इसको डरा देंगे,
मंदोदरी क्यों लिखा, तर्पण क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। टेंशन मत जीना, मिट्टी के दिए में दूध पीकर बड़ा हुआ हूं और चने का ठेला ढकाकर पिता के साथ काम किया है। वापिस चने का ठेला लगा लूंगा और सनातन हिंदू धर्म के लिए जीऊंगा, कभी गलत नहीं। बड़े बड़े मठों में बैठकर भगवा कपड़े पहनकर ये मत विचार करना कि महाराज डर जाएगा। विचार को छोड़ दीजिए महाराज। आपको एसी के कमरे पसंद है, हमको जमीन पर रहना पसंद है। कल भी आया था, कल मेरा मन हुआ कि भंडारे का भोजन करना। एक मेरे पंजाबी भाई सरदार भाई खड़े हुए थे, भोजन प्रसाद लंगर का दे रहे थे। तो भी सब कह रहे थे चलो भीड़ ज्यादा, पर आदत पड़ी है ना। हम तो बचपन में भी क्योंकि नहीं था तो भंडारे का इंतजार करते थे। हमारे सीहोर में गुरुद्वारा था तो वह लंगर खाने चले जाते थे। उसमें क्या दिक्कत है? संपूर्ण सनातन धर्म एक है, संपूर्ण। वहां भोजन करने चले जाते थे, नहीं माना, सब गाड़ी में बिठाने लगे, फिर भी नहीं माना तो चले गए अंदर। हमारे ये सरदार भाई थे, उनसे हमने थोड़ा सा चावल दाल मांगा, खाते खाते गाड़ी में बैठ गए। ये आनंद कहाँ मिलेगा साहब, कहाँ मिलेगा? तुम चांदी की थाली कहाँ में खाना खाना पसंद करते हो? हम मट्टी के अंदर बैठ कर भी दाना निकाल कर खा लेते हैं। उस भोजन को करना पसंद करते। सनातन धर्म टूटने नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से इन सनातनियों को एक करा है, शिव मंदिर में लाकर छोड़ा है। इनको विभाजित मत करो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो। दूसरे के कहने पर सनातन धर्म को मत तोड़ो, इसको जोड़ो। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल।